तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करने जा रहा हूं, जिसका मकसद आपको उसके प्रभाव के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में बताना है और उसके मैं आपको प्रिवेंशन उपाय भी बताऊंगा, उसको कैसे कम किया जा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं ओवर ईटिंग के बारे में, जो कि हर घर में बहुत अच्छे से पाई जाती है। ओवर ईटिंग का मतलब है भूख से ज़्यादा खाना, या फिर ज़बरदस्ती भूख ना भी होने पर अपन इसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं खाने को, तो वो ओवर ईटिंग की श्रेणी में दिया। ये जो ओवर ईटिंग की आदत है, ये किसी भी व्यक्ति या किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल को बिगाड़ने में पूरा काम करती है। तो चलिए जानते हैं ओवर ईटिंग के बारे में। ओवर ईटिंग को मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। आप खाना खाने वक्त आप किसी भी कारणवश आपके खाने में आप ये है कि उसको जो मतलब भूख से ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हो, वो ओवर ईटिंग में आता है। इसकी वजह से आपको ये काफ़ी बीमारियों को सामना करना पड़ता है। ज़रूरत से ज़्यादा मोटापा आपको झेलना पड़ सकता है, और सबसे मेन कॉज इससे आपको डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है। और इससे शरीर में यह है कि ज़्यादा नींद आना, शरीर आलस में होना, थकना, ये इसके कॉमन इशू हैं ओवर ईटिंग के। ओवर ईटिंग के बारे में आपको काफ़ी रिसर्च हैं जो ये कहती हैं कि भूख से ज़्यादा खाने से शरीर में काफ़ी टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है, और शरीर में काफ़ी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ओवर ईटिंग से देखा जाता है बॉडी में अनावश्यक स्ट्रेस भी बढ़ता है, जिसकी वजह से शरीर को काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ सकता है। मनुष्य भी एक टाइम इसका आनंद लेते हुए इसको कंज्यूम तो कर लेता है, लेकिन बाद में उसको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको इसके ओवर ईटिंग से बच सकें, इसके लिए मैं कुछ आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। तो पहला उपाय ये है, जितनी आप क्षमता है उतना खाएं, उससे ज़्यादा कोशिश ना करें खाने की। खाने को आप एक बार ज़्यादा खा रहे हैं, उसको आप टुकड़ों में खाएं। मतलब एक ज़्यादा खा रहे हैं, उसको आप ये कि सिंपली भाषा में उसको ये कि उसके कुछ देर बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आप उसको खा सकते हैं। और आपकी खाने की थाली में अच्छे से फाइबर का होना ज़रूरी है। फाइबर के तौर पे आप सलाद ले सकते हैं, कोई भी हरी सब्जी ले सकते हैं, और आप इसबगोल भी ले सकते हैं, जिससे वो आपकी भूख को भी कम करता है और अनावश्यक बॉडी में स्ट्रेस भी नहीं आता है। ओवर ईटिंग ज़्यादा होने से मैंने आपको बता ही चुका हूँ, सबसे ज़्यादा परेशानी आपको वेट गेन होगा, जिसकी वजह से अगर आपका एक्टिविटी लेवल कम है तो आपको कई परेशानियों का सामना फ्यूचर में करना पड़ेगा। इसके लिए फाइबर मैंने इसलिए बताया, फाइबर आपकी काफ़ी चीज़ों को हेल्प करने में, शरीर की हेल्दी लाइफस्टाइल को चेंज करने में मदद करेगा। इससे कई फाइबर के भी मैं आपको बता ही देता हूँ, फाइबर के कई फ़ायदे हैं, जिससे आप अपनी बॉडी में फाइबर ब्लड इंसुलिन पे भी काम करता है, डायबिटीज़ को भी एक तरीके से रिड्यूस करता ही है। अगर आप ज़्यादा नहीं खाएंगे तो आपको कई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिंपली भाषा में मैं ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा ना खाएं और खाने को अच्छे से टुकड़ों में बांट कर खाएं। कुछ देर ज़्यादा खाना उसको टुकड़े में बांट कर, और अनावश्यक कोई भी जंक फूड, एक्सेस फूड अपने शरीर में ना डालें। और कोशिश करें, अगर क्रेविंग्स होती हैं, चाहे मीठे की हो, चाहे किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की, नमकीन की हो, तो उसको आप, मीठे की क्रेविंग है तो उसको आप फल में बदल दीजिए, और अगर नमकीन की क्रेविंग है तो आप कोई भी बिना मसाले या फिर तले भुने पापड़, ये आप भुने हुए चने, ये आप घर में बनाई हुई नमकीनें, ये आप स्नैक्स के तौर पे आप इसको खा सकते हैं। तो मैं इसी के साथ यही कहना चाहूँगा, अच्छे से आप इस ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम से आप दूर रहें, समझें चीज़ों को, और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ ओवर एंड आउट।